तो कभी मैं भी किस्मत का रोना रोता था और सोचता था ए ऊपर वाले, क्या किस्मत बनाई मेरी। जिस जगह भी हाथ डालूं, सोने को भी हाथ लगाऊं तो मट्टी बन जाती है, और कई ऐसे लोग हैं जो मट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो सोना बन जाता है। क्या उनकी किस्मत और क्या मेरी किस्मत। लेकिन मैंने एनालाइज किया कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस्मत का रोना क्यों रो रहा हूं, जबकि मुझे ऊपर वाले ने एक बेहतर जिंदगी दी है, एक ऐसी जिंदगी दी है जिसके अंदर मैं परफेक्ट हूं, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक ऊपर वाले ने मुझे सही सलामत बनाया है। ऐसे कई सारी जिंदगी है, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको ना हाथ है, ना पाँव है, ना आंख है, ना उनको कानों से सुनाई देता है, ना किसी को कहीं से बोलने नहीं आता। ऐसे कई सारी जिंदगी है कि जो जीने से अच्छा मर जाए, कभी कभी ऐसा उनको देखकर लगता है, और वो जीते हैं और वो खुश है। वो लोग खुश है जिनको दिखाई नहीं देता, उनकी लाइफ वो जी रहे। जिनको सुनाई नहीं देता वो भी बेहतर तरीके से जी रहे। जिनको बोलने नहीं आता, बात करने नहीं आती, सोचो यार उनकी जिंदगी क्या होंगी। वो भी खुश है अपनी लाइफ में। तो ऊपर वाले ने मुझे अगर परफेक्ट बनाया है, ऊपर से लेके नीचे तक हर चीज दी है जो हर इंसान में परफेक्शन चाहिए, तो मैं किस्मत का रोना क्यों रो यार। किस्मत का रोना मैं अगर रोऊंगा, ऊपर वाले को गाली दूंगा कि क्यों पैदा किया, तो मेरे भाई इससे बदतर सोच नहीं हो सकती। और यही सोच को मैंने बदला, यही सोच को मैंने बदली कि मैं जो सोच रहा हूं शायद मेरा डायरेक्शन गलत है। मैं जिस चीज को सक्सेस मानता हूं, मैं जिस चीज को मेरी कामयाबी मानता हूं, शायद वो गलत भी हो सकती है। जब तक आपकी सोच को आप बदल नहीं सकते, आपके लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आ सकता। आपके लाइफ में अगर आप सोचोगे कि मेरी किस्मत लिखी है और मैं किस्मत के हिसाब से ही जीऊंगा, तो एक दिन आप मरेंगे भी और किसी को घंटा फर्क नहीं गिरेगा, किसी को फर्क नहीं गिरेगा सिवाय आपके फैमिली को, और बहुत बड़ा फर्क गिरेगा। क्योंकि इंसान जो जी रहा है, क्योंकि इंसान फैमिली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो किसी का पिता है, अगर वो किसी का पति है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका जिंदा रहना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो काम भी नहीं करता है या फिर उतना कमाता नहीं है, तब भी बहुत मायने रखता है उसकी हयाती, उसका जिंदा रहना, उस फैमिली को। ऐसे कई सारे परिवार है कि जहां पर यतीम है, बेवा है, उनके लाइफ में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो खत्म हो चुका है। वो आज दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। ऐसे कई लाइफ आपने देखी होंगी, आपके नियर डियर बहुत सी लाइफ है मेरे भाई। आप देखो और आप उस चीज को एनालिसिस करो कि यार ये लोग अगर खुश हैं, इनकी जिंदगी में जो मेरे पास है वो चीजें इनके पास नहीं, फिर भी ये लोग अगर खुश है, तो मैंने ऊपर वाले का कितना शुक्रिया करना चाहिए। अरे ये सोचो ना, एक रिक्शा वाला सीएम बनता है, एक चाय वाला पीएम बनता है, तो मेरे भाई हमारी लाइफ में हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें हमारे घर से निकलना पड़ेगा। हम जिस दायरा हमारा जो बनाया है उसको तोड़ते हुए बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हमारी सोच को हम नहीं बदलेंगे, अरे कोई अगर वो जो बंदा है जो रिक्शा चलाता था, उसने अगर सोचा होता कि नहीं मैं यार दिन भर मेहनत करता हूँ, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 1000 1200 1500 रुपए मैं बनाता हूँ दिन का, मैं खुश हूँ, अब मेरी लाइफ सेट है, बस जो होगा सो देखा जाएगा, आरटीओ पकड़ा 1500 दिया निकला। अगर यही सोच उस बंदे ने रखी होती, 1500 में खुश हो जाता, तो आज वो महाराष्ट्र का सीएम नहीं बनता। उस बंदे ने अपनी सोच को बदला, अपनी जो दायरा था उस दायरे को तोड़ा। कुछ ऐसे चीजें, कुछ ऐसे डिसीजन लेना पड़ते हैं वक्त आने पे जो आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप डटे रहेंगे तो डेफिनेटली आप वहां से कुछ ना कुछ हासिल करके ही निकलेंगे। ये रियलिटी है मेरे भाई,
हम हमारी सोच को अगर नहीं बदलेंगे, अगर हम किस्मत का रोना रोते रहेंगे ना, तो भाई में कुछ हासिल नहीं होगा। किस्मत लिखी है, किस्मत ने, ऊपर वाले ने आपको पैदा किया तो आपका खाने का हिसाब वो रख रहा है। ऐसे कई बेजुबान जानवर है, खाना मिलता है, दाना पानी मिलता है उनको। जहां पर कुछ ना हो ना, रेगिस्तान में भी जहां पर हमें पानी पीने के लिए नहीं मिलता, वहां पर ऐसे ऐसे जानवर जिंदा है, वो जिंदगी जी रहे। अरे सोचो इस बात को कि हमारी लाइफ में हम क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं। ऊपर वाले ने हमको बनाया है ना कुछ मकसद से। अरे कचरा भी है ना, कचरा जिसकी वैल्यू नहीं है, जिसको दुर्गंधी आती है, लोग नाक पे रुमाल लगा के निकल जाते हैं, वही कचरा एक दिन खाद बन जाता है। और वो खाद इतना उम्दा होता है, जो अगर पौधों को डाला जाए तो बेहतरीन फल देता है। और वही फल हम खाते हैं मजे लेके। जिस कचरे से हम गुजर रहे थे नाक पर रुमाल लगाकर, वही कचरे ने कमाल दिखाया और वही चीज आप खा रहे मजे लेके। तो सोचो मेरे भाई, कचरे की भी किस्मत है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कचरे की भी किस्मत है। कचरा भी एक इंपॉर्टेंट चीज रखता है, तो हम जीते जागते एक मिसाल है। ऐसे कई स्टोरीज है, कई सारी चीजें हैं जिंदगी बदलने के लिए। लेकिन उस चीज को याद रखना, किस्मत के भरोसे आप बैठेंगे तो किस्मत आपको सिर्फ खून के आंसू दे सकती है, अच्छी तकदीर नहीं या अच्छी लाइफस्टाइल नहीं। आपको किस्मत बदलने के लिए, आपके हाथों में लिखी हुई लकीरों को बदलने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा मेरे भाई। घर से बाहर निकलो, आएंगी मुश्किलें, बहुत से ऐसी चीजें आपके साथ में होंगी जो आपको तकलीफ देंगी, लेकिन उसी तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए आप अगर निकलेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपने कभी सोची भी ना हो। अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप निकलो तो सही, कोशिश तो करो। कोई भी काम हो यार, किसी भी लाइन का काम हो, भले उसमें कम पैसा मिलता हो, आप शुरुआत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पैसा कम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस मिलेगा। और वही एक्सपीरियंस के दम पर आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी दस्तक देती रहेंगी। अपॉर्चुनिटी हर किसी के लाइफ में आती रहती है मेरे भाई, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को अगर आपने पकड़ लिया, बाय डिफॉल्ट आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके पास आपका एक्सपीरियंस है। याद रखना, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप शुरुआत तो करो। आप शुरुआत करेंगे तो यकीन मानना मेरी बात को, मैं कुछ मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं आपको। मोटिवेशन आपके अंदर खुद है। आप एक डायमंड हो, लेकिन आपको चमकना है तो आपको घिसना पड़ेगा, आपको छिलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, चमकेंगे मेरे भाई। आपको जिस बंदे ने नकारा है ना मेरे भाई, वो सलाम करेंगे आपको। जिस बंदे ने आपकी औकात निकाली ना भाई, वो भी आपको आदाब करेगा, लेकिन आपको घिसना पड़ेगा। याद रखना, किस्मत बदलती है, हिम्मत रखो। किस्मत बदलती है, हिम्मत रखो। वो मुकाम आपका है और आप पाके रहेंगे। बस उसके लिए घर से निकलो और उस चीज के लिए इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक ना सके। आपके मेहनत के आगे दुनिया झुकेगी और आप झुकाएंगे। जिसने भी आपकी तोहमत की है, आप उसको रुलाएंगे, लेकिन उस चीज के लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत कि साला जो भी देखे ना हाथ जोड़े कि वाकई में बंदे में दम है, और आप में वो दम है, आप कर सकते हो और करके दिखाएंगे। तो उठो, लड़ो, कोशिश करते रहो। जब तक सफल नहीं होते, कोशिश करते रहो, कोई रोक नहीं सकता आपको। तो बने रहिए, अपने
जज्बात को आपके काम में लाइए, आपकी क्वालिटी, आपकी इंप्रूवमेंट करते रहिए। एक ना एक दिन वो मुकाम, वो चीज आपके कदमों में होंगी जिसके लिए आप तड़पते हो। रोने से किस्मत नहीं बदलती, रोने से आपकी ताकत कम होती है, आपकी क्वालिटी कम होती। रोना छोड़ दो, रोने से कोई किसी का भला नहीं करता। आप मेहनत करो, 4 लोग आपको आकर सपोर्ट करेंगे। आप अगर रोएंगे ना तो 4 लोग भी आपसे दूरी बनाएंगे। तो रोना छोड़ो और अपने ऊपर इतनी मेहनत करो, दिन रात एक करो, कई लोग आपको आकर मिले कि भाई तू इतनी मेहनत कर रहा है, तू एक दिन मुकाम हासिल करे। कॉन्फिडेंस देखिए, वो लोग आपको कॉन्फिडेंस देंगे, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।